नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हरिद्वार के लक्सर में मस्जिद की अवैध मीनार पर चला हथौड़ा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक साझा करें। मस्जिद कमेटी ने मीनार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने प्रशासन की निगरानी में जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू की है। पिछले साल प्रशासन ने निर्माण को सील कर दिया था। तो ये एक अहम खबर आप तक साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर स्थित मस्जिद के अवैध मीनारों को हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां प्रशासन के निर्देशों के बाद मस्जिद कमेटी ने एक बार फिर से मीनार को तोड़ना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद परिसर में बनी एक मीनार निर्धारित मानकों और नियमों के खिलाफ ज़्यादा ऊंचाई तक बनाई गई थी। इसी कारण बीते साल प्रशासन ने इस निर्माण को सील कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच सहमति बनने के बाद अवैध हिस्से को हटाए जाने का काम किया जा रहा है। लक्सर के एसडीएम अनिल शुक्ला ने बताया कि मस्जिद कमेटी के सहयोग से मीनारों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से बड़ी मीनार को भी जल्द सुरक्षित तरीके से हटा दिया जाएगा। मस्जिद के जो कमेटी है उससे हमारी बात हुई और मैंने पूछा उनसे कि आपकी मस्जिद जो है इतनी ऊंची हो गई है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची मस्जिद का इसको तमगा मिला हुआ है, आप इसकी ऊंचाई कम कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊंचाई कम कर रहा हूँ और इसी के देखने के नीयत से मैं गया था। तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर पुनः जो है उसको तोड़ की कार्रवाई खुद ही स्वेच्छा से की गई। तो ये बराबर उसको जो है तोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे उसको निश्चित रूप से तोड़ेंगे। प्रवेश राय फोन लाइन पर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रवेश, फिलहाल क्योंकि पिछले साल भी ये कार्रवाई की गई थी, अब जैसे तैसे कमेटी के साथ प्रशासन की थोड़ा तालमेल और सहमति बनी है, तो क्या अभी फिलहाल कहाँ पर छूट दी गई है? क्या पूरी मस्जिदों को ढहाया जाएगा या केवल जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है उनको कम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मनीषा, ये बीते साल का मामले जब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी, इससे ये दावा किया गया था कि यहाँ पे जो ये मस्जिद है इसकी उत्तराखंड में सबसे ऊंची मीनार है, जिसको लेकर यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया, तो यहाँ पे जांच के आदेश भी दिए थे। हालांकि पूरे मामले की जांच की गई और ये जो यहाँ पे ये निर्माण किया गया था ये नियमों के विरुद्ध था। इसके बाद यहाँ पे जो ये मस्जिद की मीनार है केवल उसको तोड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि जो समिति के लोग हैं उन्होंने इस बात का दावा किया कि वो उस मीनार को स्वयं तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो बिल्कुल मस्जिद की जमीन में बनाई गई, ये कोई अवैध मस्जिद नहीं है, लेकिन इसकी जो एक ऊंचाई है ये बिल्कुल अवैध नियमों के तहत बनाई गई थी, जिसके खिलाफ यहाँ पे कड़ी कार्रवाई भी की गई थी। अब इसको तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से इस बात को कहा था कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बिल्कुल बदला नहीं जाएगा, यहाँ से तमाम जो लैंड जिहाद है उसको खत्म किया जाएगा। तो लगातार वन विभाग की जमीन हो या सिंचाई विभाग की जमीन हो या फिर अन्य किसी जो सरकारी विभाग है उसकी जमीन हो, तो तमाम जहाँ पे ये कब्जे किए गए थे मजार बढ़ा के, वहां से भी इन कब्जों को खाली करने का काम किया जा रहा है। साफ तौर से सीएम धामी का यही कहना है उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्या फिलहाल ये जो कार्रवाई है उसका विरोध भी देखा जा रहा है क्या एक समुदाय के भीतर? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में इसका विरोध देखा गया था, लेकिन जब यहाँ पूरे मामले की जांच की गई, ये बताया गया संबंधित विभागों के द्वारा जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण है उसके जो नियम है उसके अनुसार इसकी जो मीनार थी काफी ऊंची थी और यहाँ पे नियमों से ज्यादा ऊंची इसको बताया गया था। यहाँ पे समिति के साथ में बैठक भी की गई, तो तमाम जो गलतियां थी वो समिति को समझाई गई थी। हालांकि उसके बाद समिति ने इससे सहमति दी और कहा है कि इस जो ऊंची मीनार है उसकी हाइट कम करने के लिए उस स्वयं इसको तोड़ने का काम करेगा। हालांकि अभी जो समिति के लोग हैं उसको तोड़ना शुरू भी कर दिया है। जी फिलहाल क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? क्या ये कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी या फिर जो टारगेटेड मस्जिद है या मदरसे हैं उनको ढहाने के बाद या उन पर कार्रवाई करने के बाद फिर ये कार्रवाई रोक दी जाएगी?
बिल्कुल देखिए, लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि हरिद्वार हो या फिर उत्तराखंड का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पे किसी भी तरह का जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पे नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, क्योंकि 2027 में यहाँ पे महा कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार के जो जिलाधिकारी है मनोज दीक्षित लगातार अलग अलग कमेटी बनाकर जो यहाँ पे अतिक्रमण है उसके ऊपर भी कार्रवाई करे, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद, तमाम अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खास तौर से देखें कि जितनी भी जो वन विभाग की जमीन है या फिर सिंचाई विभाग की जमीन है, वहाँ पे अभी तक करीब 10 से अधिक जो अवैध मजावे थी उनको यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हटाया गया। लगातार इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। फिलहाल अगर बात कर दी जाए इस पूरी मस्जिद की मीनार की, तो इसको भी यहाँ से हटाया जाएगा। जो मस्जिद है उसको तो नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन जो मीनार है उसको यहाँ से तोड़ दिया जाएगा। एक समय सीमा भी इसकी रखी गई है कि समिति के लोगों के द्वारा नहीं इसको समय सीमा में हटाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। जी बनीश, ठीक है प्रवेश, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देहरादून में बेटे को नकल करने से रोका तो भड़का दरोगा पिता ने शिक्षकों के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू कर दिया है। नकल करने से रोका अगर बच्चे को, तो इस नकल करने से रोकना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। दरोगा पिता जो कि गुस्से में और आक्रोशित पहुंच गया स्कूल और शिक्षक की खूब पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने पद की धौंक जमाते हुए कहीं ना कहीं ये मारपीट की गई है और शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर अब इसका विरोध शुरू कर दिया है। तो ये जानकारी और ये तस्वीरें आप तक से दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं देहरादून से। दरअसल देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में एग्ज़ाम देने के दौरान शिक्षकों ने एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ा, तो अगले दिन उसके पेरेंट्स ने कॉलेज में घुसकर टीचरों के साथ जमकर मारपीट कर दी। छात्र नकल करता हुआ सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। हालांकि उसके परिजनों का दावा है कि उनका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। टीचर्स ने उसे बेवजह परेशान किया। तो वहीं टीचरों के साथ की गई मारपीट का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्टूडेंट्स के मामा और पिता दोनों कॉलेज के कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और टीचरों को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं और कुर्सियां भी पटक रहे हैं। इस पूरी घटना के विरोध में अब संस्थान के शिक्षक और कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। उन्होंने हाथों में काली पट्टी बांधकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पटेल नगर थाने में तहरीर दी है। स्टूडेंट के पिता और मामा दोनों पुलिस में ही हैं। स्टूडेंट के परिवार का दावा है कि शिक्षकों ने बेटे के साथ मारपीट की है, तो वही पुलिस का ये कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। तो ये दो तस्वीरें, एक शिक्षकों के साथ पिता की ये जो करतूत है पूरी कैद है, ये भी सीसीटीवी का फुटेज है, और दूसरे जिसमें बच्चा यानी छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला से एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से तहरीर की है। प्रथम पक्ष द्वारा यह बताया गया कि 4 जून को वहां पेपर चल रहे थे, जिसमें कबीर कंडवाल नाम का एक लड़का था। उसको परीक्षा के बीच में कुछ शिक्षकों के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई तथा मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में उसके पिता महेश कंडवाल द्वारा तहरीर दी गई है। इसके बाद अगले दिन 5 तारीख को महेश कंडवाल तथा उनके परिजन कॉलेज पहुंचे, जहां पे उनके द्वारा जो एग्जाम सेंटर था उसमें जो रूम था वहां पे जाके कुछ शिक्षकों के साथ मारपीट की गई, जिसके संदर्भ में कॉलेज प्रशासन के द्वारा भी तहरीर दी गई है और इन दोनों ही तहरीरों पे थाना पटेल नगर में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। तो दरोगा पिता ने शिक्षकों के साथ मारपीट की है और शिक्षकों के साथ हुई मारपीट का ये सीसीटीवी फुटेज जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल पैदा करता है, क्योंकि नकल विहीन शिक्षा की तरफ जोर देना, नकल विहीन परीक्षा की तरफ जोर देना ये सरकार का पूरा प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो समझ नहीं रहे हैं। हरिवंश का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरिवंश, नकल विहीन परीक्षा करवाना, उस पर समय समय पर सरकार फोकस करती है और सरकार और प्रशासन और साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन का भी यही प्रयास रहता है कि कोई बच्चा नकल ना करे या फिर वो संदेश बाहर ना जाए। लेकिन इसका विरोध करना शिक्षकों को भारी पड़ जाता है और अभिभावक जो अपने पद की गरिमा को भूलकर
उसकी धौंस जमाते हुए मारपीटाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व में भी उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि ऐसे कॉलेज या स्कूल में अगर परीक्षा होती है तो साफ तौर से ऐसी टीमें गठित की जाए ताकि इस चीज पर फोकस रखा जाए कि किसी भी तरीके की परीक्षा में भेदभाव ना हो, चीटिंग ना हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्लासरूम में कैमरे भी लगाए गए। जहां पर एक बड़ी घटना सामने आई पिथुवाला में देहरादून की पिथुवाला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर 4 जून को एग्जाम होता है। कबीर वहां पर एग्जाम देने पहुंचते हैं और साफ तौर से सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो नकल करते हुए पकड़े गए और फिर उनको जब नकल से रोका गया और अगले दिन उनके जो पिता है जो कि दरोगा है और उनके मामा वहां पर पहुंचे और जिस तरह से शिक्षकों के साथ उन्होंने मारपीट करी। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रॉस फायर वहां पर दर्ज कराई गई है, साफ तौर से जो कबीर है उनके पिता का जो पक्ष है वो अपना पक्ष उन्होंने रखा। उन्होंने साफ तौर से बोला कि हम भी नकल का विरोध करते हैं, लेकिन जब नकल करते हुए कबीर पकड़ा गया उसको नीचे कंट्रोल रूम में बुलाया, कंट्रोल रूम में बुलाकर उसको समझाने की कोशिश करी, उनसे फिरौती की मांग करी और उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी गई, ऐसा कबीर के पिता का कहना है। लेकिन ऐसी कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रही है जहां पर शिक्षकों द्वारा कोई मारपीट की गई है। कबीर द्वारा हो सकता है कि वो जो क्रॉस फायरिंग की गई वो अपना पक्ष रख रहे हैं वहां पर अपने आप को बचाव के लिए, लेकिन साफ तौर से जो सारे सबूत हैं वो कबीर और उसके पिता के सारे खिलाफ हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से पुलिस भी इस पर जांच कर रही है, एक बड़ा मामला ये बिल्कुल है और साफ तौर से अब जो एसपी हैं जो सीओ हैं उनका भी साफ तौर से ये कहना है कि दोनों ने जो क्रॉस फायर करी ऐसे में शिक्षकों के साथ जो मारपीट की गई है, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिख रहा है कि कुर्सियां जिस तरह से थप्पड़ वहां पर बरसाए गए, मुक्के वहां पर बरसाए गए और लेकिन दूसरी तरफ वीडियो जारी होती है कबीर की तरफ से, वो उन्होंने भी अपनी पीठ के निशान दिखाया कि शिक्षकों स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान आया है क्या अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने पहले तहरीर दी है पटेल नगर में और उसके बाद कबीर के पिता वहां पर पहुंचे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब छात्र के साथ मारपीट हुई तो पहले छात्र के माता पिता ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? जब पुलिस के तरफ से जब कॉलेज की तरफ से जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद अपना पक्ष रखने के लिए माता पिता वहां पर पहुंचते, उन्होंने साफ तौर से बोला कि उन्होंने आक्रोश में आकर टीचरों के साथ मारपीट करी। लेकिन कई सवाल ऐसे भी खड़े हो रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से कबीर चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 4 टीचर अंदर मौजूद थे, जिस तरह से उनके मामा मौसी तमाम ऐसे परिजन वहां पर घुसे, दरोगा का रौब दिखाते हुए वो सीधा अंदर घुसे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने अपने दरोगा होने का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो ऐसे में क्या उन पर भी क्या विभागीय कार्रवाई होगी या जिस तरह से ये मामला सामने आया इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? पुलिस जांच में जुटी है और अब देखने वाली बात है कि इसमें कौन आरोपी है। लेकिन हरिवंश देखिए, सरकार एक तरफ ये पूरी कोशिश करती है कि नकल विहीन परीक्षाएं आयोजित हो, चाहे वो छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो या फिर मध्यम स्तर पर हो, हर एक स्तर पर परीक्षा होती है और उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको आयोजित करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल होता हुआ या फिर अभिभावकों की एक नाराजगी नजर आती है। अभिभावक गए हैं यहाँ पर, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका बच्चा ऐसा कर सकता है। तो क्या ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा है? क्या इसकी शिकायत हुई है? पुलिस में क्या पक्ष रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभिभावकों को कहना है कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो क्लासरूम में जो सीसीटीवी लगा हुआ है साफ तौर से उसमें दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है कि कबीर किस तरह से चीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उनको कंट्रोल रूम में बुलाया गया, समझाया गया, उन्होंने वो परीक्षा देकर दोबारा उनको मौका दिया गया और वो घर गए। और जिस तरह से 5 जून को फिर जो उनके पिता दरोगा है वो जिस तरह से ठीक कंट्रोल रूम में किसी को इजाजत नहीं होती, अगर उनके साथ गलत भी हुआ तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सीधा कंट्रोल रूम में घुसे, उन्होंने टीचरों के साथ मारपीट की गई। ऐसे में 4 टीचर्स जो हैं वो घायल हुए, उनका मेडिकल भी वहां पर कराया गया। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व में भी जिस तरह से उत्तराखंड परीक्षा बोर्ड का जब एग्जाम हुआ था तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि किसी भी तरीके के जो अन्य छात्र हैं उनके साथ जो है उनकी खिलवाड़ ना हो उनके फ्यूचर के साथ। तो ऐसे में क्लासरूम्स में जो है कैमरे लगाए जाएं, जो टीचर्स की जो ड्यूटी है उनको बढ़ाया जाए ताकि किसी भी तरीके की जो चीटिंग है वो ना हो, किसी तरीके का अन्याय ना हो। इसी कड़ी में कल भी 4 तारीख को भी ऐसे ही रोका गया टीचर्स के द्वारा, कबीर को समझाया गया कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद कबीर ने दोबारा एग्जाम दिया, लेकिन जिस तरह से लेकिन सवाल तो ये भी है हरिवंश, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो बच्चा पहले आगे वाले डेस्क पर बैठता है, फिर वो पीछे जाता है, अपने पीछे वाले बच्चे से वो पूछताछ करता है, उसकी कॉपी को नकल करता है, लेकिन उस दौरान कोई टीचर रोकता टोकता हुआ नजर नहीं आता और ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उस कक्ष में या उस परीक्षा हॉल में कोई टीचर है ही नहीं। ये तो सीसीटीवी बाद में दिखा दिया गया है, लेकिन उसमें भी कोई टीचर नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिवंश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।
आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। अगली बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को लेकर मेला नियंत्रण भवन में गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नव नियुक्त गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जनपद के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेला प्रशासन, रेलवे, दूरसंचार विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए हो रही तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की है, मॉनिटरिंग की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से काम मॉनसून के बाद होने हैं, जबकि जो मॉनसून से पहले काम होने हैं उनकी गति तेज करने के लिए कहा गया है। आगे काम होने हैं अभी, उनकी भी मुझे जानकारी मैंने ली है और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है इसकी जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है, वो काम किया जा रहा है। सर, जिस तरह से सर समय जो काम मानसून के पहले होने हैं उसको हम लोगों का प्रयास है कि उसको मानसून के पूर्व ख़त्म कर लें। बहुत से काम मानसून के बाद किए जाने हैं, क्योंकि रोड का पेंटिंग का काम है, घाटों की पेंटिंग का काम है, तो ये सब काम अगर हम अभी करेंगे फिर से हमको दोबारा करना पड़ेगा। इन कार्यों को हम मानसून के बाद करेंगे। तो वहीं मानसून की दस्तक के साथ ही केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे और पैदल ट्रैक मार्ग के कई संवेदनशील क्षेत्र एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कैमरों के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है और यहां तक कि आपदा प्रबंधन और बचाव दलों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं और यात्रियों को समय समय पर सतर्क किया जा रहा है। भारी बारिश की चेतावनी मिलने से पहले ही अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि खतरनाक और संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी संबंधित साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पे ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारी मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। तो वहीं उत्तराखंड में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला अब ऋषिकेश देवप्रयाग मार्ग से सामने आया है, जहां पर तोता घाटी के पास यात्रियों से भरी एक बस अचानक से ब्रेक फेल होने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार करीब 35 यात्री सुरक्षित बच गए, जबकि 3 से 4 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीमें भी मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपको ये बताएं कि हादसे के बाद कुछ देर तक तो यातायात भी प्रभावित रहा, जिसके बाद में सामान्य कर दिया गया। प्रशासन ने यात्रा वाहनों की फिटनेस जांच पर विशेष जोर देने की बात कही है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में गिर गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने भी रेस्क्यू अभियान चलाकर मौके पर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवा दिया।
इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह पर्यटन नगरी मुनस्यारी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और क्षेत्र के विकास और पर्यटन गतिविधियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों, होम स्टे संचालकों और ग्रामीणों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुनस्यारी क्षेत्र आज उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है। नगर क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 120 होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जबकि 32 होटल, 1 दर्जन से ज़्यादा लॉज, 3 गेस्ट हाउस और 50 से ज़्यादा टेंट पर्यटकों को आवास सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इस दरमियान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने होम स्टे संचालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझाव भी सुने और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र की सरमोली शंखधूरा ग्राम पंचायत को होम स्टे संचालन और ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वह राज्यपाल के इस दौरे से स्थानीय पर्यटन और महिला सशक्तिकरण और होम स्टे व्यवसाय को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज मुझे अवसर मिला है मुनस्यारी आने का। मैं पहले भी मुनस्यारी में आया था और मुझे मुनस्यारी पूरे उत्तराखंड में सबसे सुंदर लगता है। एक तो जगह बहुत सुंदर है, प्राकृतिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहाड़ों से, हरियाली से बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा जो मुनस्यारी के हर एक जो आत्मा यहाँ पर है वो अपने आप से अलग है। उनकी मेहनत, कार्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और जिस प्रकार से वो कार्य करते हैं उसमें बिल्कुल अलग है। मैं जब भी यहाँ मुनस्यारी के कोई भी IAS, IPS, लीगल जो अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, जब मैं उनको मिलता हूँ तो मुझे अत्यंत खुशी होती है। यहाँ आकर मैंने देखा है कि यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा, अपने आप को आगे बढ़ाने का एक बहुत सुंदर एक डिसिप्लिन सा है। आज भी अपने जंगल, अपने वन पंचायत के संरक्षण के लिए समर्पित है। हमारी आमदनी में से हम 2% जंगल के संरक्षण और देखरेख के लिए डालते हैं। तभी मुनस्यारी पनपेगा, तभी मुनस्यारी और सरमोली के होम स्टेज पनप पाएंगे। और ये एक सामूहिक प्रयास है, संगठित प्रयास है और सारा पैसा फिर महिलाओं के हाथ में जाता है, जो परिवार की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मैं ये कहूँगी कि हमारे नंदा मंदिर हमारे पापड़ी ग्राम के ऊपर बुग्याल धारों में है। यहाँ पे टूरिस्ट और अन्य लोग बहुत आते हैं क्योंकि ये नंदा मंदिर बहुत फेमस है। इसीलिए हमारे महोदय राज्यपाल जी आ रहे हैं। इसीलिए हम अपने ग्राम पापड़ी के महिलाएं और अन्य मुनस्यारी ब्लॉक के अंदर के बहुत महिलाएं आए हैं राज्यपाल जी के स्वागत के लिए अपना कल्चर पहन के। ये जो हमारा पुराना वेशभूषा है इसको हम सदा बचाए रखे हैं, क्योंकि हमारे गांव में अक्सर कोई VIP लोग आते रहते हैं। ये हमारा जो पुराना है ये संभाल के हमने इस तरह से रखे हैं कि हमारे पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आस्था के 4 धामों